राम राम बेणो। जेठ मास में थाने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाऊं थे, प्रेम हो सुनियो। पूरी सुनास्यूं बेणो, थोड़ी ध्यान हो सुनियो। तो एक बार है कलयुग में वेद विद्या सहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिली, उद्धार किया हो। इंगो मुनि कोई कहिए थोड़े समय में पुण्य हो जाए, अपन वन वांछित फल मिल जाए इच्छा अनुसार। तो सूत जी बोले, हे विष्णु पुण्य, आप सब ने प्राणियों को हित की बात पूछी। अब मैं इस व्रत को थाने ढंग से कहूँगी, जिस व्रत की नारद जी लक्ष्मी नारायण से पूछा था, लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय की प्राणियों को दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्रेष्ठ वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिन्हें हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से समस्त है। मन तथा वाणी को आपको नहीं पा सकती। आपको आदि मध्य अंत नहीं है। निपुगुण स्वरूप सृष्टि आदि भूतों की भक्ति को दुखों को नष्ट करने वाला हो, आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार से स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने मन से क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निःसंकोच से कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि इन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से दूर कैसे हुए सकते। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने के लिए मनुष्य मोह से छूट जाता है और वहाँ एक उत्तम व्रत है। आज प्रवेश तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करते समय मनुष्य आय प्रवृत्ति यहाँ सुख भोग कर अपने मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का फल क्या है, ये विधान क्या है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण स्वाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ और लेवे। सब भोजन के योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात समय भोजन करे। नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ और समय व्यतीत करते हुए इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धर उसके पास आदर्श के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझे इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाला है। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान वनवांछित फल देने वाले है, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर।
जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाला सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करके पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने ये व्रत को किया है हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने ये व्रत किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि हे आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे ब्राह्मण, इस व्रत को बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत उत्तम करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह इसी सुंदर नगर में गया। उस रोज़ वहाँ पर उसे नहीं उन लकड़ियों को दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और समस्त संसार में सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता को जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैसे आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय से पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति योग चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु की आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथा अनुसार ये व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री को लीलावती से कहे।
एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ अंतर्धान से संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिनों वह ऐसे तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया था। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वास दे नगर को गया। कलावती प्रत्यगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां से बड़ी खोज में देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणी एक पुत्र को ले गया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं सहित प्रायश्चित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तूने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिए। जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों सास ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया। तो उनका सब धन्य छीन कर सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अंश की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक वहाँ रही वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट होकर और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन है उनको ग्रहण किया है जो दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन सुनकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र व सुंड पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दुगना देकर आदर सहित विद्या किया। दोनों को वेश्य ने अपने घर को चल दिए गए। सूत जी बोले, वेश्य ने मंगलवार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारणी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी मन हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र और पत्ते भरी है। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा से देखकर खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी।
दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे अत्यंत वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर मान हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोला, हे मणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं ज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होकर समस्त के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करते रहो। पहले समान नौकरों को धन भर थी, उसके भक्ति भाव से वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नव में आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण से, फिर भी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। तब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत के साधु के घर की उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री ने कहा, मैं अपने पति के दर्शन को कर जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र ही। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद का अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने प्रसाद छोड़कर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को कन्या देखकर सोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका में डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु से दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे यह क्या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का व्रत विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर उस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। फिर सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पक्षियों को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी विमानवश हुआ, नहीं गया और न ही नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया और वह उसने गया कि यह सब भगवान का किया है। तब वह निविश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजा कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घकाल तथा सुख भोग कर मरने का स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान महीनों में संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होता है। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है तब उसने अपने जन्म की कथा कहता हूँ। वीर संतान ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उनका नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश से मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंग ध्वज नाम से समय भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म मोक्ष को प्राप्त किया। जय हो सत्यनारायण भगवान की जय हो।